अगर आप सोचते हैं कि बीपी जब तक के हाई फील ना हो तब तक डेंजर नहीं होता, तो ये सोच आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि हाई बीपी को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना वार्निंग के हार्ट को डैमेज करते रहता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों उन 5 सिम्टम्स के बारे में जो लोग हर दिन इग्नोर कर देते हैं। बीपी क्यों साइलेंट है या फिर बीपी साइलेंट क्यों होता है? इसके हमको सिम्टम समझ में क्यों नहीं आते हैं? हाई बीपी का सबसे खतरनाक पार्ट ये है दोस्तों कि इसका किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता है और लोग कहते हैं मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बीपी की प्रॉब्लम हार्ट के वॉल्स को डैमेज करते रहते, ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करते रहते हैं। और जब सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं तब तक समय बहुत ज्यादा निकल चुका होता है। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में ही सबसे मेन सिम्टम आने वाला है। सिम्टम नंबर 1, सुबह हेवी हेड या प्रेशर। सुबह उठते ही अगर ऐसा लगता है कि सर भरा भरा सा है या प्रेशर फील नहीं होता है, तो ये नॉर्मल नींद का इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये बीपी हाई होने का रीजन हो सकता है। दूसरा सिम्टम है चक्कर आना या इम्बैलेंस। ये दोस्तों बीपी हाई होने पे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक के नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है या फिर हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है। इससे निश्चित किया जा सकता है कि हमारी बीपी जो है बढ़ी हुई है। सिम्टम नंबर 3, नेक या शोल्डर टाइटनेस। बहुत से लोग इसको स्ट्रेस समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नेक एंड शोल्डर टाइटनेस ये हाई बीपी का बहुत बड़ा रीजन होता है। सिम्टम नंबर 4, आंखों के आगे अंधेरा छाना। अचानक उठने पर आंखों के आगे अंधेरा छाना या लाइट फ्लैश होना, ये हाई बीपी का एक कॉमन सिम्टम हो सकता है दोस्तों, तो इसे भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। सिम्टम नंबर 5 है बिना काम थकान। अगर बिना ज्यादा काम के भी बहुत ज्यादा थकान फील हो रहा है, थका थका सा महसूस हो रहा है, तो हो सकता है हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि बीपी कंट्रोल में नहीं है। कब चेक करना जरूरी है ताकि वक्त से पहले हमें सिम्टम्स पता चले, कुछ गलत होने से पहले हमें उसके बारे में पता चल जाए। अगर आपकी एज 30 प्लस है या फिर 25 प्लस है, फैमिली में किसी को बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो रही है या किसी को हार्ट से रिलेटेड पहले से ही कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो बीपी सिर्फ फील्ड पे नहीं मशीन पर चेक करो। हाई बीपी एक दिन में अटैक नहीं देता दोस्तों, ये धीरे धीरे नसों को डैमेज करता है। फिर एक दिन जब अटैक या स्ट्रोक जैसी समस्या होती है तो लोगों को लगता है ये तो अचानक हो गया, हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं था। सिम्टम्स थे पर हमने उन्हें इग्नोर कर दिया। अगर आप अपने फैमिली को और अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बीपी, शुगर, थायराइड इससे रिलेटेड बातें की जाती है। एक वीडियो क्या पता किसी की जान बचा दे। धन्यवाद दोस्तों।